हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूब सक्सेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एक ही वीडियो में एचसीएफ एंड एलसीएम को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए बेहतरीन ढंग से कवर करेंगे इसका टाइप वाइज। ठीक है, ट्रिकी मेथड से और उसका साथ साथ कॉन्सेप्ट भी हम बताते चलेंगे। ठीक है ना। तो ये एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस हो या फिर यूपी पुलिस हो या फिर कोई भी स्टेट पुलिस हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना देर किए हुए। देखिए, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम ट्रिक भी बताते चलेंगे। टाइप वाइज क्वेश्चन है सब। देखिए यहाँ पे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एच फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसी चीज़ को कहीं कहीं आपको हिंदी में लिखा हुआ रहेगा मस। ठीक है, म फॉर महत्तम समापवर्तक और एलसीएम को लिखा रहता है क्या? लस। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है ना, महत्तम समापवर्तक कहीं कहीं लिखा रहता है या फिर शॉर्ट में मस, या फिर कहीं कहीं लघुत्तम समापवर्तक शॉर्ट में ल और स लिखा रहता है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। सबसे पहले हम सीखते हैं कि एलसीएम। ठीक है, एलसीएम जो है वो बड़ा बड़ा या फिर छोटा छोटा अंक का जो है एलसीएम ऐसे ही कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कोई अंक दिए 5, 15, 20। ठीक है, ये है आपके सामने कि 5, 15, 20 का जो है वो एलसीएम बताओ। ठीक है ना। तो एलसीएम में क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा अंक देखना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या सबसे बड़ा अंक देखना है? 20 है सबसे बड़ा अंक। अगर ये 20, ये तीनों अंक से अगर 20 कट जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा अंक क्या है? 20 है। अगर 5 से तो 20 कट जाएगा, 15 से 20 कटेगा, 15 से 20 नहीं कटेगा, 20 से तो 20 कट ही जाएगा। मतलब सबसे बड़ा अंक लेंगे और उस बड़ा अंक जो है वो अगर तीनों अंक से कट जाता है तो यही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, यही आपका एलसीएम होगा। तीनों अंक से लेकिन कटना चाहिए। ठीक है, 15 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये एलसीएम हमारा नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो बड़ा अंक तो 20 है, तो हम आगे की ओर चलेंगे। 20 नहीं होगा तो 20 दूनी कितना होता है? 40, यानी कि 20 का टेबल पढ़ो। 40, 15, 40 कटेगा, नहीं कटेगा, तो आगे चलो तो 20 3 60 है। 5 से 60 कट जाएगा, 5 से 60 तो कट जाएगा, 5 से 60 भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। मतलब क्या है कि हमारा जो 60 होगा यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम हमारा क्या होगा? 60 होगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या करना है? स्टेप 1 में आपको क्या करना है? स्टेप 1 में जो है वो बड़ी संख्या को चुनना है। ठीक है, क्या चुनना है आपको? बड़ी संख्या को चुनना है। ठीक है, और बारी बारी से जितने भी अंक है वो सबको बड़ी संख्या में डिवाइड करना है। अगर कट जाता है तो वही उसका एलसीएम होगा, बड़ी संख्या। नहीं कटता है तो उसका जस्ट टेबल जो है वो आगे की ओर पढ़ते चले जाओ, जहाँ तक जो है वो कोई तीनों संख्या से वो कट ना जाए, तब तक जो है वो आपको टेबल पढ़ते ही रहना है आगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक और लेते हैं, 8 4 8 4 12 6। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या क्या है? 12 है, तो यहाँ पे 12 को लिखेंगे। क्या 12, 8 से 12 कट जाएगा? 8 से कटेगा? 12 नहीं कटेगा। तो हम आगे चलेंगे तो 12 के बाद क्या होता है? 24 होता है। 8 से 24 कट जाएगा, 8 से 24 कटेगा, 4 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। मतलब हमारा 12 जो है वो एलसीएम नहीं होगा। क्या होगा एलसीएम हमारा? एलसीएम हमारा यहाँ पे इसका 24 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इतना बात तो क्लियर होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर होगा आप सभी को। एलसीएम निकालने के लिए अब सीख गए होंगे। इसके जस्ट एचसीएफ में क्या होता है? ठीक है, ये तो एलसीएम की बात कहानी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं? तो एचसीएफ के लिए सुनना, जैसे हम यहाँ पे बोल दें इसी संख्या का 8 4 12 6 का एचसीएफ निकालो, 8 4 12 और 6 का जो है वो एचसीएफ निकालो। ठीक है, तो एलसीएम में हम सबसे बड़ी संख्या को ढूंढते थे और एचसीएफ में हम सबसे छोटी संख्या को ढूंढेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारा यहाँ पे कितना है? सबसे छोटी संख्या हमारा यहाँ पे 4 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 4 है। लेकिन देखेंगे ये 4 जो है वो सबको काट रहा है कि नहीं काट रहा है। ठीक है, ये 4 है हमारा सबसे छोटी संख्या, तो 4 जो है वो 4 से 8 कट जाएगा, 4 से 4 भी कटेगा, 4 से 12 भी कटेगा, 4 से 6 भी कटेगा। ठीक है, 4 से 6 भी कटेगा। अब क्या करना है? इस 4 को गुणनखंड करो। ठीक है, 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 होगा। ठीक है, 4 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुने 2 होगा। मतलब इसका यह है कि एचसीएफ जो हमारा होगा वो हमारा एचसीएफ क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। ठीक है, एचसीएफ क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। इतना बात तो क्लियर होगा। वैसे ही एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे यहाँ पे लेते हैं 36 42 और 48। ठीक है, 36 42 और 48। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है हमारा? सबसे छोटी संख्या 36 है। तो 36 का हम क्या लिख सकते हैं? इसका गुणनखंड करेंगे तो 6 गुने 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा? इसका एचसीएफ जो आएगा वो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सीख गए होंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ आपको जो है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। जैसे यहाँ पे कोई संख्या लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कोई संख्या लेते हैं, क्वेश्चन है ये,
कोई संख्या लेते हैं 10 और 15, ठीक है। कोई संख्या क्या है, 10 और 15 है। अगर 10 और 15 का अगर हम एलसीएम की बात करें, ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा। तो बोले थे कि एलसीएम में बड़ा संख्या लेना है 15, 15 10 से कटेगा नहीं, तो 15 दूनी 30, 30 जो है वो 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, ये हमारा एलसीएम हो गया। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या 10, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5 होगा, ठीक है, 2 गुने 5 होगा, लेकिन 2 नहीं होगा क्योंकि 2 से 15 नहीं कटेगा, तो 5 हो जाएगा आपका एचसीएफ, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा दिया गया संख्या है, ठीक है, ये दिया गया संख्या है 10 और 15, एलसीएम इसका आया 30 और एचसीएफ आ गया कितना, 5। लेकिन हम अगर इसी संख्या को 10 और 15 को हम अनुपात में लिखें, ठीक है, 10 और 15 को हम अगर अनुपात में लिखें, अनुपात में कैसे लिखेंगे, अगर हम इसमें 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका क्या लिखेंगे, 2 और इसका 3, यानी कि अगर संख्या दिया रहे अनुपात में, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर कोई संख्या अनुपात में दिया रहे, यहीं से जो है आपका क्वेश्चन उठता है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका। कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या क्या था 10 15, उसका अनुपात में लिखा गया है 2:3, ठीक है, ये क्या है, ये 2:3 क्या है, संख्या का अनुपात है ये, ठीक है, संख्या का, ये हो गया आपका संख्या का अनुपात है, ठीक है, संख्या का ये अनुपात है। और हमारा एचसीएफ आया है 5। सिर्फ हमको क्वेश्चन में ये रहेगा कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, अगर किसी भी संख्या का मसा 5 है और उस संख्या अनुपात में है 2:3, तो बोलेगा कि उस संख्या ज्ञात करें, ठीक है, संख्या ज्ञात करना है। हमको ये पता नहीं है 10 और 15 हमको पता नहीं है, ठीक है, इसको भूल जाओ कि 10 15 पता है, हमको क्या क्या पता है, हमको मात्र एचसीएफ पता है कि 5 है और मेरे पास संख्या का अनुपात है, ठीक है, और ये दोनों की सहायता से हमको निकालना है क्या, 10 और 15, यानी कि हमको संख्या निकालना है। तो एक बार ध्यान से सुने, यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है, संख्या के अनुपात में, ठीक है, संख्या के यहाँ पे नोट करना, ठीक है, नोट कर लेना कि अगर संख्या के अनुपात में एचसीएफ से गुना किया जाए, ठीक है, एचसीएफ से गुना किया जाए, एचसीएफ से गुना किया जाए तो संख्या ज्ञात होती है, ठीक है, संख्या ज्ञात होती है, ठीक है। अब इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे, हम क्या बोलें कि संख्या के अनुपात में, संख्या के अनुपात 2:3 है, संख्या के अनुपात में अगर एचसीएफ से गुना कर देंगे तो वो संख्या ज्ञात हो जाएगा। हमारा एचसीएफ कितना है, यहाँ पे 5 है, तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 और 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15। अब बताओ कि ये 10 और 15 ही तो हमारा संख्या था कि नहीं था, 10 और 15, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, चलो यहाँ पे अब दिखाई देगा, ठीक है। संख्या के अनुपात कितना है 2:3 और एचसीएफ से गुना करते हैं तो एचसीएफ हमारा 5 था संख्या का, अगर 5 से 2 में गुना करेंगे तो 10 और 5 से 3 में गुना करेंगे तो 15। तो आ गया कि नहीं आ गया हमारा संख्या, इतना तक किसी को दिक्कत, तो हमको पता चल गया कि अगर कोई भी संख्या का मसा दिया रहा है, ठीक है, किसी भी संख्या का मसा दिया रहा है और उस संख्या का अनुपात में रहेगा तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, संख्या निकालना होगा। तो हम डायरेक्ट उस एचसीएफ से अनुपात में गुना करेंगे, हमारा संख्या निकल के तैयार रहेगा, ठीक है। चलिए इतना बात तो ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट करना, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया ये, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, हम बोलते हैं कि सर क्या बात है कि यहाँ पे संख्या के अनुपात, ठीक है, संख्या के अनुपात, ठीक है ना, संख्या के अनुपात एवं एचसीएफ का गुणनफल संख्या के अनुपात एवं एचसीएफ का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होगा, एलसीएम के बराबर होगा, ठीक है, एलसीएम के बराबर होगा, एलसीएम के बराबर होगा, ठीक है ना। ये हम लिख दिए, चलो इसको प्रूफ भी करते हैं कि ये सही बात है कि ये नहीं है, ठीक है। संख्या के अनुपात हमारा कितना था, यहाँ पे 2:3 था, 2:3 हो गया, ठीक है। तो संख्या का अनुपात एवं एचसीएफ का गुणनफल जो होगा वो एलसीएम के बराबर होगा। तो संख्या का अनुपात 2:3 था और एचसीएफ हमारा कितना था, यहाँ पे एचसीएफ दिया गया है 5। तो यही तो बोल रहा है कि गुणनफल यानी कि 2 × 3 और गुना में 5, तो 3 दूनी 6 6 5 कितना हो जाएगा 30। ये जो गुणनफल 30 आया वो किसके बराबर होगा, एलसीएम के बराबर होगा। ये बोला जा रहा है कि ये होगा एलसीएम के बराबर। तो बताओ कि यहाँ पे एलसीएम 30 था कि नहीं, 10 15 का एलसीएम 30 था, ठीक है, इतना बात क्लियर है। 10 और 15 का क्या था, एलसीएम आपका 30 था कि नहीं था, इतना क्लियर है। ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 3 क्या है, ठीक है, इसमें 3 कहानी हम बताएं आपको। पहला कहानी क्या था, संख्या के अनुपात में एचसीएफ से गुना करेंगे तो वो संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है एचसीएफ से संख्या के अनुपात में गुना किए तो 10 और 15 हमको संख्या प्राप्त हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था कि संख्या के अनुपात
एवं HCF का गुणनफल जो होगा वो LCM के बराबर होगा। जैसे संख्या का अनुपात था 2:3, इसको हम गुणनफल में बदल दिए 2 गुना 3 और गुना 5 जो था वो हमारा HCF था। ये आपस में सब गुना कर देंगे, ये आया 30, ये जो 30 आया वो किसके बराबर होगा? LCM के बराबर। हम यहाँ पे पहले ही बता दिए कि 10 और 15 का LCM 30 होगा, तो ये 30 के बराबर आपका आ गया। तीसरा बात क्या कहता है? तीसरा बात कहता है कि LCM को और HCF को आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, LCM और HCF को आपस में गुना करेंगे तो ये आपका पहली संख्या यानी कि फर्स्ट संख्या, इसको लिख सकते हैं पहली संख्या भी गुना दूसरी संख्या, गुना क्या हो जाएगा? ये दूसरी संख्या। यानी कि LCM और HCF को जब गुना करेंगे तो ये किसके बराबर में होगा? ये पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर में होगा। चलिए इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास में LCM और HCF कितना है? LCM यहाँ पे 30 है तो 30 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, HCF कितना है? HCF 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। पहली संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या हमारा कितना है? यहाँ पे पहली संख्या 10 है तो यहाँ 10 लिखेंगे, और दूसरी संख्या 15 है तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। अब बताना कि 30 पचे कितना होता है? 30 पचे होता है 150, और यहाँ पे 15 दहाँ कितना होता है? 150। बताओ ये आपस में बराबर है कि नहीं है? ठीक है, ये आपस में बराबर है कि नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये जो है ना, ये सब रूल जो है वो आपको किस में फॉलो होगा? एक एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन जब बताने लगेंगे तब हम इसको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा आप सभी को। अब बताना LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, इसमें कोई डाउट अब नहीं है। अब बताना कि इससे हमको अगर HCF दे दिया रहा है, ठीक है, HCF दे दिया रहा है, पहली संख्या दे दिया रहा है, दूसरी संख्या दे दिया रहा है तो LCM निकल जाएगा, या LCM और HCF दे दिया रहा है और पहली संख्या रहेगा तो दूसरी संख्या नहीं निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो LCM गुना HCF, अब पहली संख्या हमको दिया हुआ है, ठीक है, पहली संख्या हमको दिया हुआ है और दूसरी संख्या निकालना है तो LCM गुना HCF बटा में ये पहली संख्या को अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा दूसरी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकल जाएगा? ये दूसरी संख्या निकल जाएगा। ये हो गया पहला फार्मूला, पहला ट्रिक। ठीक है, दूसरी संख्या आपको से पूछेगा तो LCM गुना HCF बटे पहली संख्या कर देना है। ठीक है, अगर वही पहली संख्या पूछेगा तो LCM गुना HCF बटे दूसरी संख्या करना है। मतलब ये चार चीज़ है, LCM HCF पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये चार में से कोई भी तीन चीज़ दे दिया रहेगा तो एक चीज़ निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? चौथा चीज़। ठीक है, अब वो एक चीज़ आपको कुछ भी दे सकता है, चाहे तो LCM निकालने के लिए दे सकता है, HCF निकालने के लिए दे सकता है, पहली संख्या या फिर दूसरी संख्या आपको निकालने के लिए दे सकता है। बताना इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, ये बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे जो है वो स्किप करके पीछे 5-10 सेकेंड इसको देख लेना। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज़ और ध्यान देना। यहाँ पे एक चीज़ और क्या ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे हम बोल दें कि कोई संख्या का जो मसा है, जैसे इस संख्या का 10-15 का मसा कितना था? 5 था। ठीक है, 10-15 का मसा कितना था? 5 था। ठीक है, तो वो उसका LCM जो होगा, ठीक है, इस HCF कितना था? 5 था, उसका जो LCM होगा वो हमेशा HCF से कटेगा। ठीक है, जैसे इसका HCF 5 है ना, 5, तो इसका जो भी संख्या का LCM आएगा वो जो है वो 5 से पूरा विभाजित तो हो जाएगा। चाहे कोई भी संख्या का HCF ले लो, उसका LCM जो है वो पूरी क्या हो जाएगा? पूरी जो है वो विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी शेष नीचे नहीं बचेगा। कहने का मतलब समझ रहे हो ना कि HCF दिया रहेगा, कोई भी संख्या का HCF, और उसी संख्या का LCM को अगर हम काटेंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो अब आप लोग पूरी तरह से तैयार हो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि दो संख्या का जो मसा है वो 8 है। ठीक है, दो संख्या का मसा 8 है, तो निम्न में से बताना है कि कौन सा उस संख्या का लसा नहीं होगा। ठीक है, अभी जस्ट बताएं कि कोई भी संख्या का मसा से जो है वो लसा पूरी विभाजित हो जाता है, तो इसमें पूछ रहा है कि लसा कौन नहीं होगा। तो 8 से तो 24 पूरा विभाजित हो जा रहा है, मतलब कि लसा इसका होगा 8, 24 भी हो सकता है, और 50 नहीं होगा क्योंकि 8 से पूरा विभाजित नहीं है। 8 से 48 से पूरा लग जाता है, 8 से 56 भी पूरा लग जाता है। तो वही तो आपसे पूछ रहा है कि उस संख्या का लसा जो है वो नहीं होगा, तो कौन नहीं होगा? तो 50 जो है वो आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मसा जो है वो LCM को काट देता है। ठीक है, किसी भी दो संख्या का मसा उस दो संख्या के LCM को पूरी विभाजित कर देता है। तो ये तीनों तो विभाज हो रहा है लेकिन 50 विभाज नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 50 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिना बनाए आपका जो है वो मुँह ज़बानी सोल्व हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिएगा कि 3 संख्या का मौसा 12 है, ठीक है। 3 संख्या का मौसा कितना है, 12 है। यदि वो रेशियो के यानी कि 1, 2, 3 के अनुपात में है तो संख्या क्या होगा, ठीक है, संख्या क्या होगा। रूल नंबर 1 याद है ना, रूल नंबर 1 में हम यहाँ पे क्या बताए थे, देखो यहाँ पे रूल नंबर 1 में यही बताया था कि अगर संख्या के अनुपात दिया रहे और HCF से गुना कर दिए, HCF से गुना कर देंगे तो वो संख्या जो है वो निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा जा रहा है, ठीक है। 3 संख्या का मौसा कितना है, मौसा दे दिया है 12, ठीक है। संख्या का अनुपात कितना है, 1 है, 2 है और 3 है। तो आपसे पूछा क्या है, तो वो संख्या जो होगा वो क्या होगा। तो 12 में 1 से गुना करेंगे, 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया कितना हो जाएगा 36, यानी कि 12, 24 और 36 जो होगा वो संख्या ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे बताए थे आपको कि जब कोई भी संख्या का अनुपात यहाँ पे दे दिया रहे 2:3, ठीक है, और उसका मौसा जो है वो 5 है, इसका मौसा कितना था 5 है, और इस अनुपात में गुना करेंगे तो वो संख्या निकल के आ जाता है। जैसे 5 दूनी 10 और 5 दिए 15 निकल कर आ गया था, ठीक है ना। इतना तो चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12, 24, 36। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिएगा कि 3 संख्या का अनुपात दिया गया है 3, 4, 5 तथा इनका एलसीएम जो है वो 2400 है, तो इनका मौसा जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। 3, 4, 5 है, इनका एलसीएम कितना है 2400 है, तो इन संख्या का जो होगा वो मौसा क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि 3, 4 और 5 का जो होगा वो एलसीएम के बराबर, एलसीएम कितना है, एलसीएम 2400 है, ठीक है, एलसीएम 2400 है। तो 3, 4, 5 हमारा अनुपात में है, तो 3, 4, 5 का हमारा एलसीएम कितना होगा, ठीक है, अनुपात में है लेकिन फिर भी एलसीएम निकालो। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होता है, 4 3 12, 12 5 कितना हो जाएगा 60 है, यानी कि 60 का जो है वो रियल में एलसीएम कितना दिया गया है, ये हमारा अनुपात में है, ठीक है। 3, 4, 5 हमारा क्या था, अनुपात में था, लेकिन रियल में एलसीएम 24 है और इसका एलसीएम 60 आया, तो हम लिख सकते हैं कि 60 यूनिट बराबर कितना 2400, 60 यूनिट बराबर कितना 2400। तो 0 से 0 कट जाएगा और यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 6 चौके 40, 6 चौके 24 और 1 0 यहाँ पे, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 40, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 40। तो पूछा जा रहा है कि तो इन संख्या का मौसा क्या होगा। तो रियल में इस संख्या का मौसा निकालो, 3, 4, 5 का मौसा कितना होगा, 3, 4, 5 का जब एलसीएम 60 है तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, तो इसका मौसा जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। मौसा कितना होगा 1 होगा और आपका 1 यूनिट का मान यहाँ पे 40 है, तो 40 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसका अगर इसका HCF 2 रहता, 1 यूनिट का मान 40 है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाता 80 आपका आंसर होता। लेकिन यहाँ पे 3, 4, 5 का HCF 1 होगा, तो 1 का मान कितना, 1 यूनिट का मान 40 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम शॉर्ट मेथड आपको बता दिए हैं कि एलसीएम कैसे निकालना है और HCF कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 3 संख्या का एलसीएम जो है वो 36 है, ठीक है। 3 संख्या का एलसीएम कितना है 36 है, 1, 2, 3 के अनुपात में है, तो वह संख्या जो होगा वो संख्या क्या होगा, ठीक है। वह संख्या आपसे पूछा गया है कि वो संख्या क्या होगा। पिछला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, सिर्फ कि उस संख्या का मौसा क्या होगा। अब इसमें पूछा गया कि वो संख्या क्या होगा। तो चलो 1:2:3 के अनुपात में है, इसका एलसीएम कितना है, इसका एलसीएम जो है वो दिया गया है 36 दिया गया है। लेकिन इस संख्या का सबसे पहले एलसीएम निकालो, तो 3 दूनी 6, 6 ही इसका एलसीएम होगा, इसका एलसीएम कितना होगा 6 होगा, लेकिन रियल में जो है वो संख्या का एलसीएम कितना है 36 है, यानी 6 से काटेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान आपका आ गया 6, और इसका भी जो है वो 1, 2, 3 का HCF कितना होगा, 1, 2, 3 का HCF जो होगा वो आपका 1 ही होगा, ठीक है। 1, 2, 3 का HCF कितना होगा 1 होगा, मतलब 1 यूनिट का मान 6 है, तो HCF कितना हो जाएगा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना 6, यानी HCF कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, HCF आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 क्यों होगा, क्योंकि एलसीएम इसका 6 आया और एलसीएम रियल में कितना है 36, तो 6 6 36, 1 यूनिट का मान 6 है और इसका एलसीएम 36, इसका एलसीएम 6 आया है और इसी का HCF 1 आया है, तो 1 यूनिट का मान 6 है, तो HCF का मान भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमको पता चल गया कि मौसा जो है वो 6 है, और जब मौसा में हम अनुपात वाली संख्या में जब गुना करते हैं, मौसा से जब अनुपात वाली संख्या में गुना करते हैं तो हमारा वो संख्या निकल के आ जाता है। तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18, यानी कि 6, 12 और 18 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसमें था केवल मौसा और इसमें क्या है, इसमें आपका संख्या पूछा है। अगर इसमें भी संख्या पूछता तो मौसा इसका कितना था, मौसा इसका 40 है,
इसका मौसा कितना आया, यानी कि HCF इसका कितना आया है, 40 आया है। अगर संख्या पूछता तो 40 में 3 से गुना करते तो 120 हो जाता पहली संख्या, 40 में 4 से तो 160 होता, 40 में 5 से तो यहाँ पे 200 होता, ये हो जाता इसका संख्या, ठीक है। लेकिन इसमें संख्या नहीं, केवल मौसा पूछा था। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम टाइप वाइज क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। इसीलिए हम पहले ही बोल दिए हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो, दो संख्या का मौसा कितना है, दो संख्या का मौसा जो है यानी कि HCF कितना है, HCF जो है वो आपका कितना है, 12 है। यहाँ पे लिखते हैं HCF 12 है। LCM कितना है, LCM उनका लसा जो है वो 72 है, ठीक है। इनमें से एक संख्या यानी कि पहली संख्या दिया गया है, पहली संख्या कितना है, 24 है। आपसे क्या पूछा गया है, दूसरी संख्या, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, दूसरी संख्या जो होगा, दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहानी नंबर 3 याद है ना, कहानी नंबर 3 में हम क्या बताए थे, कहानी नंबर 3 में हम यही बताए थे कि जब LCM और HCF को गुना करेंगे तो पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या के बराबर होगा, ठीक है। ये बात याद है कि नहीं याद है, LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। जस्ट इसी पे हम ये वाला फुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। इतना क्लियर है। LCM कितना है, 72 है तो 72 लिखेंगे। HCF कितना है, 12 है तो 12 लिखेंगे। पहली संख्या आपका 24 है तो 24 लिखेंगे और दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखो 72 गुने 12, ये बटा में बराबर है तो नीचे आ जाएगा ये 24 बराबर, ये दूसरी संख्या निकल जाएगा 12 से 2 बार में और 2 से ये 36 बार में। हमारा दूसरी संख्या कितना आ गया, 36। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ये था कहानी नंबर 3 का, ठीक है। कहानी नंबर 3 का ये ट्रिक था, LCM गुने HCF बराबर पहली गुने दूसरी संख्या। यहाँ पे दूसरी संख्या निकालना था, पहली संख्या भी निकालना रहा था, दूसरी संख्या दिया रहता तो इसको नीचे लिखते हो, पहली संख्या निकल जाता, या पहले और दूसरे दिया है, HCF दिया है, LCM निकालना रहता तो वो भी निकल जाता। मतलब ये 4 चीज़ है ना, चारों चीज़ यहाँ से निकल सकता है, चाहे LCM पूछ दे, HCF पूछ दे, पहली और दूसरी पूछ दे, ठीक है। 4 में से कोई 3 चीज़ दिया रहे, जैसे यहाँ पे दिया है 3 चीज़, LCM दिया है, HCF दिया है, पहली संख्या दिया है, ठीक है। चलिए देखना आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है जैसा 5 था। दो संख्या का मौसा कितना है, 16 है, ठीक है। दो संख्या का मौसा जो है वो 16 है, लसा कितना है, 160 है। तो इनमें से एक संख्या 32 है, आपको निकालना है दूसरी संख्या। तो बताओ कि 16 गुने 160 बटा 32 होगा कि नहीं होगा, बराबर ही दूसरी संख्या निकल जाएगा, 16 दूना 32, 2 से 160 काटो 80 बार में। ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक बार समझ गए आराम से आपका जो है वो सोल्व होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान देना है, यदि दो संख्या का गुणनफल जो है वो 2400 है और उनका लसा कितना है, 96 है, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल कितना है, 2400 है और उनका लसा जो है वो 96 है, तो उनका मौसा ज्ञात करना है, उनका मौसा जो है वो ज्ञात करना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जो है वो थोड़ा सा कुछ और कॉन्सेप्ट देंगे हम आपको, उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। चाहे इसको ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, ठीक है। आगे हम बताते हैं जो भी कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है उसका। देखो दो संख्या का गुणनफल जो है वो 2400 है, दो संख्या का गुणनफल यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्या का गुणनफल हो गया और उनका लसा कितना है, HCF गुणे LCM। ये अभी बात हम बोले कि HCF गुणे LCM बराबर किसका होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर होता है। और यही दो संख्या का गुणनफल जो है, यही दो संख्या का गुणनफल कितना है, ये 2400 दिया गया है। तो हमारा लसा कितना है, 96 है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, मौसा यानी कि HCF निकालना है और लसा कितना है, 96 है। तो 2400 डिवाइडेड बाई 96 बराबर कितना हो जाएगा, ये HCF के बराबर होगा। अब 96 से हम 2400 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 96 से 24 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 24 से इसको काटे 4 बार में, 24 से इसको काटो 100 बार में, ठीक है। 4 से फिर इसको काट दो कितना बार में, 25 बार में, यानी कि HCF आपका कितना आ गया, HCF आपका आ गया 25, ठीक है। HCF कितना आ गया आपका 25, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा HCF, ठीक है। ऑप्शन नंबर D। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, अब ये सब क्वेश्चन जो है आपसे अब सॉल्व होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। उतना सारा बता दिए क्वेश्चन, अब खुद से जो है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। 3 संख्या का मसा कितना है, 12 है, ठीक है। 3 संख्या का मसा 12 है और संख्या अनुपात में है। तो अभी जस्ट बोले थे कि मसा को अगर हम अनुपात वाली संख्या में गुना कर देंगे,
ठीक है, बारी बारी से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो संख्या निकल जाएगा। आपसे वही पूछा है कि वो संख्या है क्या होगा। तो 12 में 1 से गुना करेंगे 12, 12 में 2 से गुना करेंगे 24 और 12 में 3 से गुना करेंगे 36, यानी कि 12, 24, 36 जो हमारा होगा वही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 12, 24 और 36 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखना है वो भी सेम उसी प्रकार से है। दो संख्या का अनुपात है 5:3, यदि उनका मसा 13 हो तो संख्याएं क्या होगी। मसा 13 है तो संख्या है अनुपात में 5:3, तो 13 पचे 65 और 13 तिया कितना 39, यानी कि 65 और 39 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्या का अनुपात है 4:3 और उसका मसा 8 है, तो बताओ इसका जो है वो लसा ज्ञात करना है। ठीक है, उसका जो है वो लसा ज्ञात करना है। तो इससे सबसे पहले क्या होगा, जब लसा इसका ज्ञात करना है तो हम क्या बोले थे कि संख्या का अनुपात में और मसा है, तो सबसे पहले इस संख्या निकाल लो। तो संख्या निकाल लो तो 8 हो जाएगा मसा और 4:3 है। ठीक है, तो इससे संख्या भी निकल जाएगा। या फिर हम एक चीज़ और बोले थे, एक चीज़ और क्या बोले थे, जब आपको एलसीएम निकालना रहे, ठीक है, जब आपको एलसीएम निकालना रहे तो रूल नंबर सेकंड में हम क्या बताए थे, कहानी नंबर सेकंड में, कि संख्या के अनुपात को, ठीक है, संख्या का अनुपात यहाँ पे कितना था, 2:3 था, 2:3 था। संख्या के अनुपात को जब हम मसा से गुना करते हैं, ठीक है, तीनों को गुणनफल जब हम निकालेंगे तो वो हमारा एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, एलसीएम के बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे कि संख्या के अनुपात एवं एचसीएफ का गुणनफल जो होगा वो एलसीएम के बराबर होगा। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी अब लागू हो जाएगा। ठीक है, अनुपात है 4:3 और मसा है 8 है, तो इसका लसा कितना होगा, तो 8 गुना 4 गुना 3, तो 8 चौके कितना हो जाता है 32 और 32 दिया कितना हो जाएगा 96, आपका एलसीएम आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आप लोग को जो है वो मज़ा आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा बनाने में। ठीक है, देखो जब चीज़ें सीख जाने पर ना उसको बनाने में थोड़ा सा इंजॉय लगता है। ठीक है, जब नहीं आता है तब लगता है कि अब बनाना बंद कर दें। देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि दो संख्या का अनुपात है इतना, ठीक है, और मसा 18 है, तो लसा ज्ञात करना है। अनुपात है 2 गुने 5, ठीक है, मसा में हम गुना करेंगे तो ये हमारा लसा निकल जाता है। तो 18 पचे 90 और 90 दूनी कितना हो जाएगा, 90 दूनी 180, हमारा एलसीएम ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में क्या है कि दो संख्या का लसा है। ठीक है, दो संख्या का लसा कितना है 66 है, और वो संख्या दिया गया है 2:3 के अनुपात में है। तो संख्या का जो होगा वो आपसे पूछा गया है योग। ठीक है, संख्या का आपसे योग पूछा गया कि संख्या का योग क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे कि अनुपात में है 2:3, ठीक है, तो हम क्या बोले थे एलसीएम निकालने के लिए क्या बोले थे कि अनुपात वाला संख्या को और एचसीएफ को गुणा कर दो। ठीक है, अनुपात वाला संख्या यानी कि अनुपात कितना है 2:3 है, तो अनुपात वाला संख्या को और एचसीएफ को गुणा कर देंगे तो ये हमारा एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, एलसीएम के बराबर होता है, और ये एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम हमारा जो है वो 66 है। तो एलसीएम हमको कितना पता है, एलसीएम हमको 66 पता है। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर ये जो एलसीएम है 66 है, इसके बटा में 2 गुने 3 होगा ना, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 नीचे आ जाएगा, तो 6 से 66 11 बार में, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना पता चल गया, एचसीएफ जो है वो 11 पता चल गया। ठीक है, अब एचसीएफ जब 11 पता चल गया और हमको पता है कि एचसीएफ में ये अनुपात वाली संख्या से बारी बारी से गुना करने पर हमारा संख्या पता चल जाता है। तो 11 दूनी कितना 22 है, 11 तिया कितना 33। पूछा है कि संख्या का योग, तो यही तो हमारा संख्या है 22 और 33, इसका योगफल निकाल दो तो कितना हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे ढंग से हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए दो संख्या का अनुपात कितना है 6:13 है, यदि उनका लसा जो है वो 468 हो तो मसा क्या होगा। ठीक है ना, तो इसका 6:13 जो है वो अनुपात है। ठीक है, इसमें अगर हम एचसीएफ से गुना करते थे तो हमारा लसा निकल के आ जाता था एलसीएम। जैसे यहाँ पे किए ना, अनुपात में हम एचसीएफ से गुना करते थे तो एलसीएम निकल के आता है। एलसीएम हमारा 468 है, तो एलसीएम की जगह पर 468 लिख सकते हैं। एचसीएफ पता करना है तो एचसीएफ बराबर कितना होगा 468, 13 पचे 65, 13 छके 78। ठीक है, अब ये 6 बार में कट जाना चाहिए, 6 8 48, हाँ 6 बार में कट जाएगा। एचसीएफ का मान आ गया आपका कितना, एचसीएफ आ गया आपका 6, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा चेंजिंग है। ठीक है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बस देखो पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से। दो संख्या का मौसा कितना है 45 है, एलसीएम कितना है 270 है। यदि दोनों संख्या 2:3 के अनुपात में है और छोटी संख्या x है, तब x² का आपको मान बताना है। ठीक है ना, अनुपात में है, ठीक है, अनुपात में है
और हमारा मसा दिया गया है, तो संख्या निकल जाएगा सबसे पहले। 45 अनुपात में है 2:3, ठीक है। तो 45 दूनी कितना 90, और 45 दिया, 5 × 15 के 5, हाथ में 1, 4 × 12 1 13, यानी कि 90 और 135 हमारा क्या हो जाएगा, संख्या आ जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि अनुपात में है और छोटी संख्या x है। इसमें से छोटा कौन है, छोटी संख्या ये वाला जो है वो x है। तो बोल रहा है कि x² का मान क्या होगा, ठीक है। छोटी संख्या ये हमारा x है, इसका x² का मान, तो x बराबर 90 है, तो x² का मान कितना हो जाएगा, तो 90 का स्क्वायर, यानी कि 9 × 9 = 81 पर 2 0। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि छोटी संख्या x है, तो 90 और 135 में छोटा कौन है, 90 है। वही बोल रहा है कि x है, तब x² का मान, तो x बराबर 90 है, तो 90 का स्क्वायर कर देंगे 81, सो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि दो संख्या का जोड़, ठीक है। ये जोड़ वाला क्वेश्चन जो अभी तक नहीं सोल्व किए हैं, ये पहला क्वेश्चन है। तो दो संख्या का जोड़ 108 है तथा मसा जो है कितना है 18 है, तो उन संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए जोड़ वाला, तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। जैसे हम यहाँ पे लिखे कि कोई भी संख्या जो है वो x और y है, ठीक है। x y से डर लगता है बट डरना नहीं है, x y है कोई भी संख्या, ठीक है ना। इसका व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इसका अगर व्युत्क्रम करेंगे तो कितना होगा, 1/x होगा, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, इसका 1/y होगा, ठीक है। जब इसका व्युत्क्रम का योग, ठीक है ना, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है। इसका व्युत्क्रमों का योग निकालेंगे, ठीक है। व्युत्क्रमों का जब हम योग निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे, व्युत्क्रम करने के बाद योग निकालेंगे, x y का एलसीएम कितना हो जाएगा, xy होगा। x से x कटेगा तो y बचेगा, और y से y कटेगा तो x बचेगा, तो यहाँ पे x हो गया। अब बताओ कि हम संख्या क्या लिए थे, कोई भी संख्या, हमारा दो संख्या थे x और y। x और y क्या हो गया, ये x और y जो है वो संख्याओं का योग है। x और y क्या आ गया, ये जो संख्या लिए थे उसका योग आ गया। x और y हो गया हमारा संख्या का योग, ठीक है। x और y क्या हो गया, संख्या का योग। और x और y नीचे वाला जो होगा वो क्या हो गया, हमारा संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल हो गया, ठीक है। संख्या का गुणनफल कहने का मतलब कुछ ही कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या का ये मान आ गया, पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, हमें जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि HCF गुने LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। ये हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए हैं, तो पता चल गया कि संख्या का गुणनफल इनकी पहली संख्या दूसरी संख्या, तो इसके बराबर में हम लिख सकते हैं कि ये HCF और LCM भी हो सकता है, HCF गुना LCM भी ये वाला संख्या हो सकता है, ठीक है। यानी कि x + y संख्या का योग और x y क्या हो जाएगा, संख्या का गुणनफल, ठीक है ना। अब जस्ट इसी बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे संख्या का जोड़ कितना है, 108, यानी कि संख्या का जोड़ कहे तो x + y का मान 108 है, और इसका मसा कितना है, 18 है। देखो 108 है, ठीक है, 108 है, और इसका मसा कितना है, 18। हमको पता है कि मसा HCF गुने LCM होता है, ठीक है, HCF गुने LCM होता है, ये बात पक्का आपको पता है। संख्या का योग 108 और एक HCF गुने LCM, ये हो गया क्या, ये हो गया संख्या का योग। यहाँ पे लिखा गया है संख्या का जोड़, यहाँ पे लिखेंगे, हम लिख रहे हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। आपको तो ऐसे ही बता सकते थे, बट यहाँ पे समझने के लिए लिख रहे हैं, संख्या का योग हो गया। नीचे मसा दिया गया है, तो मसा को हम लिख सकते हैं HCF गुने LCM। इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, कुछ भी लिख दो, HCF गुने LCM लिखो, या फिर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिख दो, ठीक है। बात बराबर ही है दोनों, ठीक है। इतना क्लियर है, संख्या का योग हो गया, और नीचे ये कोची हो गया, ये संख्या का गुणनफल। अब हमको बताना कि 108 है, ठीक है, 108 है, और नीचे HCF कितना है, 18 है, 18, तो गुना LCM हमको निकल जाएगा यहाँ से। तो 18 से अगर 6 बार में काटेंगे तो 18 × 6 टोटल। हालांकि यदि इसको दूसरी संख्या या फिर इसको पहली संख्या में मान सकते हो, तो ये हमारा आ गया 6, क्या आ गया हमारा LCM, इसको मान सकते हैं या फिर पहली संख्या भी मान सकते हैं। पहली संख्या हमारा कितना आ गया, ये 6 आ गया। हालांकि LCM जो है वो हमेशा HCF से बड़ा होता है, ठीक है ना, बट ये मान के चलना है, ठीक है, ये हमको मान के चलना है, ये एग्जैक्ट LCM नहीं निकला ये, ठीक है। ये क्यों होता है वो हम आगे बताते हैं, ठीक है। ये हमारा 6 आ गया, ठीक है ना। जब ये 6 आया तो इसका हम सहअभाज्य जोड़ा निकालेंगे। सहअभाज्य जोड़ा कहने का मतलब क्या, अभाज्य मतलब, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो 6 को हम लिख सकते हैं 1 और 5, ठीक है, 6 को हम 1 और 5 लिख सकते हैं, 1 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब आप लोग कहिएगा कि 2 और 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3 और 3 भी लिख सकते हैं,
ठीक है। 3 और 3 भी लिख सकते हैं, 2 और 4 भी लिख सकते हैं। तो 2 और 4 क्यों नहीं होगा, ठीक है, 2 और 4 जो होगा वो क्यों नहीं होगा, तो 2 से तो 1 कट ही जाएगा और 4 का जो है वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। लेकिन हम क्या बोलेंगे, सह अभाज्य जोड़ा इसका, ठीक है, सह अभाज्य जोड़ा इसको निकालना होता है, ठीक है। सह अभाज्य जोड़ा इसका कितना हो जाएगा, 1 और 5 होगा इसका सह अभाज्य जोड़ा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा आएगा वो हमारा रेशियो में आएगा और यही कारण है कि यह एलसीएम जो होगा वो हमारा 6 एग्जैक्ट एलसीएम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो आएगा हमारा सहअभाज्य ये हमारा क्या आएगा, ये रेशियो में आएगा। अब बताओ कि रेशियो हमको पता चल गया, ठीक है, रेशियो हमको पता चल गया और हमको पता है कि मसा इतना है, तो 18 में 1 से गुना करेंगे 18 और 18 में 5 से गुना करेंगे 90, यानी 18 और 90 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको समझने में कठिन लग रहा होगा, बट 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बनने लग जाएगा सब क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 3 और 3 को क्यों नहीं लिए हम, ठीक है, 3 और 3 को क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये जो है 3 और 3 दोनों एक ही संख्या है, ठीक है। 3 और 3 को हम 2 संख्या नहीं कर सकते, ये दोनों जो है वो एक ही संख्या है, इसलिए 3 और 3 को नहीं लिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल सेम उसी प्रकार का है। देखो इसका जोड़ कितना है, 212 है, ठीक है ना। मसा कितना है, 53 है। इसको काटेंगे तो पहली संख्या हमारा यानी कि एलसीएम निकल कर आ जाएगा। ये जो एलसीएम होगा वो एग्जैक्ट एलसीएम नहीं होगा, इसको याद रखना, ठीक है। एग्जैक्ट एलसीएम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो हम सहअभाज्य जोड़ा निकालते हैं वो हमारा रेशियो में आता है, ठीक है। तो एलसीएम भी हमारा रेशियो वाला ही वैल्यू आएगा। तो 53 से इसको काट देंगे 4 बार में, ठीक है। 53 से इसको काटेंगे 4 बार में तो एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। 53 से 4 बार में काटेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 4 निकल के। ये जो एलसीएम है 4, ये क्या है आपका रेशियो का यानी अनुपातिक में है, ठीक है, अनुपात में है ये। अब इसका हम सहअभाज्य जोड़ा निकालेंगे, सहअभाज्य जोड़ा निकालेंगे तो 1 और 3 होगा, ठीक है। हमको पता है मसा कितना है, 53 है, तो 53 है, ये वाला रेशियो में आया है 1 और 3, तो 53 में 1 से गुना करेंगे 53 में 3 से गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा, 3 3 9 5 15 यानी कि 159। 53 और 159 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब कहिएगा कि 4 आया है तो इसको 2 और 2 भी लिख सकते हैं, तो अभी जस्ट बोले कि 2 और 2 हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 और 2 जो है वो एक ही संख्या है ना, 2 और 2 तो एक ही संख्या हो गया, ठीक है। तो एक ही संख्या सहअभाज्य जोड़ा नहीं होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि 2 संख्या का लसा जो है उनके मसा से 28 गुना है, ठीक है। यहाँ पे HCF गुना में LCM बराबर लसा और मसा का योग 1740 है। यदि उनमें से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। पहली संख्या और गुना में दूसरी संख्या। बताओ कि 2 संख्या का जो लसा है उनके मसा से 28 गुना है, ठीक है। उनके मसा से जो है वो 2 संख्या का लसा, 2 संख्या का जितना लसा है उसके मसा से कितना है, ये 28 गुना है, ठीक है। ये 28 गुना, वो भी सी बात है, HCF हमेशा कम होता है और LCM हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये 28 गुना हो जाएगा। अगर इसको x माने तो इसको 28x, अगर इसको 1 माने है तो इसको 28 मानेंगे, ठीक है। इतना बात को याद रखना है। वो दिखाई नहीं दे रहा है। HCF गुने LCM बराबर पहली गुने दूसरी संख्या, ठीक है, पहली गुने दूसरी संख्या। HCF x है गुना में LCM क्या बोला जा रहा है, HCF हमेशा कम होता है और LCM हमेशा ज़्यादा होता है। तो x गुने कितना हो जाएगा, 28x हो जाएगा। उनके लसा और मसा का योग जो होगा वो कितना है, 1740 है। यदि उनमें से एक संख्या 240 है, यदि उनमें से एक संख्या कितना है, 240 है, तो आपको दूसरी संख्या निकालना है। हालांकि यहाँ पे लसा और मसा का योग कितना है, 1740 दे दिया गया है, ठीक है। HCF गुने LCM कितना हो जाएगा, x गुने 28x, और यही जो है वो लसा और मसा का योग कितना है, लसा और मसा का योग कितना हो जाएगा आपका 1740। तो हम जब योग दिया है ये HCF प्लस LCM का यहाँ पे योग है तो इसको भी हम जोड़ लेंगे, पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो 1740 बराबर 28 और 1 29x हो जाएगा, ठीक है। 28 और 1 29x हो जाएगा। तो 1740 बटे कितना हो जाएगा, ये 29 बराबर x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो ये 29 जो है ये 60 बार में कटेगा, x का मान आपका कितना हो गया, 60,
ठीक है ना। x का मान कितना आ गया 60, मतलब HCF अगर हमारा 60 है तो LCM हमारा कितना होगा, अगर HCF आपका 60 है तो LCM कितना होगा 28 गुना में 60 होगा, ठीक है 28 गुना 60 होगा। पहली संख्या हमको पता है कितना है 240 है, पहली संख्या कितना है 240 है, आपको निकालना है दूसरी संख्या, ठीक है। क्वेश्चन में तो आपसे यही पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो है वो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा HCF 60 आ गया, 60 आ गया, गुना में LCM 28 है, 28 गुना 60, x का मान आ गया 28x है ना LCM, तो x का मान 60 जो आया था वही यहाँ पे 28 गुना 60, और ये पहली संख्या नीचे आएगा 240 और बराबर ये दूसरी संख्या यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। अब देखो 60 से इसको काटेंगे 4 बार में, ठीक है, 4 से इसको काटेंगे 7 बार में, 7 छक्के कितना होता है 42 होता है, तो 420 यानी दूसरी संख्या निकल के आ गया 420। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए सेम 17 वाला जो क्वेश्चन था उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। बोला गया है कि दो संख्या का लसा उनके मसा का 12 गुना है, दो संख्या का लसा जो है उनके मसा का 12 गुना है, तो कितना HCF और LCM का लसा का योग कितना है, ये बराबर लिख सकते हैं इसको HCF प्लस LCM, ठीक है। HCF और LCM का योग कितना है 403 है, ठीक है ना। HCF को हम x मानते हैं और LCM को 12 गुना बोला रहा है तो 12x हो जाएगा, तो 12 एक 13x यानी 403/13 बराबर x का मान यहाँ से निकाल लो, 13 तिया 39 और 13 एकम 13, x का मान कितना आ गया, x का मान यहाँ पे आ गया आपका 31, ठीक है। तो यहाँ पे x का जगह पर 31 और यहाँ पे गुना आप कर दो, ठीक है ना। ये तो हो गया एक बार में, ठीक है। अब इसको सेम आगे हम बताते हैं, तो HCF गुना में क्या हो जाता है, HCF गुना LCM बराबर पहली गुने दूसरी संख्या, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे प्लस होगा लेकिन इधर के लिए यहाँ पे गुना हम कर दिए, ठीक है, ताकि दूसरा बार लिखना ना पड़े, समझ जाइएगा आप लोग। 31 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 है और x का मान कितना आया है 31 है, तो यहाँ पे 31 लिखेंगे। पहली संख्या आपका 93 है तो 93 गुना दूसरी संख्या, ठीक है। अब देखो 31 गुने 12 गुना 31/93 बराबर दूसरी संख्या निकल जाएगा। 31 से ये काटो 3 बार में, 3 से ये कटेगा 4 बार में, तो 31 चौके कितना हो जाएगा 4 4 3 12, यानी कि दूसरी संख्या निकल कर आ गया 124, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो कुछ इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये भिन्न में है 9/10, 12/25, 18/35 तथा 21/40 का जो है वो मसा आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ पूछा जाएगा वो ऊपर वाले का निकलेगा, ठीक है। मसा पूछ रहा है तो ऊपर वाले का मसा निकलेगा और नीचे वाले का LCM निकलेगा। ऊपर वाले का क्या निकलेगा HCF और नीचे वाले का क्या निकलेगा LCM निकलेगा। अगर यहाँ पे लसा पूछता है LCM पूछता है तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF, यानी जो आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया ना उसको सबसे पहले ऊपर वाला का निकालना है, ठीक है। मसा पूछा है तो ऊपर वाला का मसा बताओ, ऊपर वाला का HCF कितना होगा 9, 12, 18 और 21 का। HCF में सबसे छोटा वाला अंक हम बताए थे, HCF में सबसे छोटा वाला अंक यानी कि क्या हो जाएगा इसमें 9 हो जाएगा। HCF में सबसे छोटा वाला अंक 9 है, 9 सबसे छोटा 9 सबसे छोटा अंक है, तो इसका गुणनफल करेंगे तो 3 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुने 3 होगा, इसका मतलब क्या है HCF इसका यानी कि 9, 12, 18, 21 का जो HCF होगा वो HCF कितना होगा आपका 3 होगा, ठीक है। HCF कितना होगा 3 होगा। इसके नीचे 10 है, 12 के नीचे 25 है, 18 के नीचे 35 और 21 के नीचे 40 है, ठीक है। हम क्या बोले थे जो पूछेगा उसको ऊपर वाला का निकालना है HCF और जो नहीं पूछा उसको नीचे निकालना है, यानी कि LCM अब नीचे निकलेगा, ठीक है। तो 10, 25, 35 और 40 का LCM, तो इसके लिए क्या बोले थे हम सबसे LCM के लिए सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है 40, तो 40 यहाँ पे देखो 10 से 40 कट जाएगा, 25 से कटेगा नहीं कटेगा तो आगे बढ़ो, तो 40 से आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 40 से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80, 80 भी 25 से नहीं कटेगा, ठीक है। मेन दिक्कत है 25 से काटने वाला, ठीक है। तो 25 से कब कटेगा ये, इसको इसी तरह से इसको आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपका जो है वो इसका LCM कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा, ठीक है। इसका LCM कितना हो जाएगा 1400, 3/1400 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/1400, ठीक है। ऑप्शन में भी देख के टिक लगा सकते हैं। देखो 3 तो ऊपर आ गया था, 3 ऊपर है, यहाँ पे 3 है ऊपर तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 3 है ऊपर, केवल 3 है नहीं, केवल 3 नहीं है 63 है तो ये भी नहीं होगा। या तो ऑप्शन नंबर ए होता या तो ऑप्शन नंबर सी होता। अब हमको पता है कि LCM इतना बड़ा अंक के 10, 25, 35 और 40 का कभी भी LCM 5 नहीं आ सकता है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, निकालने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता पूरा LCM। इसका देख लेते हैं 8 चौके 32 और 3 कितना हो जाएगा 35/8, ठीक है। 35/8, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 6 चौके 24 और 1 25/4,
4। ठीक है, इसका भी मसा पूछ रहा है, तो मसा कहने का मतलब कि ऊपर वाला का HCF है और नीचे वाला का LCM। अगर LCM पूछता है तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF। ठीक है, तो 35, 5 और 25 का 35, 5 और 25 का HCF निकालेंगे तो HCF सबसे छोटा वाला अंक 5 होता है। ठीक है, और 5 का क्या होगा, 5 का करेंगे तो 1 और 5 ही होगा, 5 का करेंगे तो 1 और 5 ही होगा, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 5। इसका HCF कितना होगा, 5 होगा। 8, 2, 4 का LCM कितना हो जाएगा, 8, 2, 4 का LCM यानी कि कितना हो जाएगा इसका, 8, 2 और 4 का LCM, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 है ना। हाँ हाँ, तो 8, 2, 4 का LCM कितना होगा, 5/8 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करेंगे ये सब का सब जो है वो क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे LCM पूछा गया है। तो जो पूछेगा ना उसका ऊपरे वाला निकालना है। ठीक है, 1/3, 5/6, 2/9, 4/27। आपसे LCM पूछा है तो ऊपर वाले का इस बार LCM निकलेगा। अगर HCF पूछता है तो ऊपर वाले का HCF निकलता। LCM इसमें पूछा है तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF। तो 1, 5, 2, 4 के LCM कितना हो जाएगा, 1, 5 और 2 और 4 का LCM जो होगा वो क्या होगा। LCM के लिए हम क्या बोले थे, LCM के लिए सबसे जो है वो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 है। सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो 5 देखो, 5 कटेगा 4 से, नहीं कटेगा। तो 10 कटेगा नहीं, 5, 10, 15 भी नहीं, 20 कटेगा, यानी कि LCM इसका 20 होगा। और इसका HCF बताओ, 3, 6, 9, 27 का सबसे छोटी संख्या 3 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कितना है, 3 है, तो इसका HCF 3 हो जाएगा, यानी कि 20/3 आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर डेसिमल में अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन इस तरह से डेसिमल में, तो 0.63 है। ठीक है, 10.5 है, 2.1 है, 4.20 है। ठीक है, तो जितने पॉइंट के बाद इधर 2 अंक, इधर पॉइंट के बाद 1 अंक है तो इसको भी 2 अंक बना लो, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो इसको भी 2 अंक बना लो, खुद से बना लो। ठीक है, पॉइंट के हटाएंगे नीचे 100, पॉइंट को हटाएंगे नीचे 100, इसको हटाएंगे नीचे 100 और इसको हटाएंगे नीचे 100। आपसे पूछा है LCM, तो ऊपर वाले का LCM बता देना है। ठीक है, ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF आपको बता देना। ठीक है, तो 63, 1050, 210 और 420 का जो होगा वो LCM आपका क्या होगा, जल्दी से बताना। इसका LCM 63, 50, 10, 20 का LCM जो होगा वो क्या होगा। तो इसका LCM की अगर बात करें तो इसका LCM हो जाएगा आपका 6300। ठीक है, इसका HCF कितना होगा, इसका HCF होगा 100। ठीक है, इसका HCF कितना होगा, इसका HCF होगा 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 63। ठीक है, तो ये रहा आपका HCF एंड LCM का ये सारा सवाल। ठीक है, कुछ और सवाल हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है ना, कुछ और सवाल लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी सवाल है। ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ठीक है, देखो इस प्रकार का सवाल अगर आपके सामने आ जाए, जैसे ये सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक बार जो है वो वही शेष बचे। ठीक है, बार बार वही शेष बचे। इस प्रकार का क्वेश्चन या तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से बारी बारी में भाग दे के देख लेना, अगर बराबर शेष बचे तो वो आपका सही आंसर होगा। अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पर देखो 43 कितना अंक है, 43 है, 91 है और 183 है। ठीक है ना, 43, 91 और 48। तो सबसे पहले 91 में से हम 43 को घटाएंगे। ठीक है, 91 में से 43 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 48। उसके बाद हम क्या करेंगे, 183 में से 91 को घटाएंगे, 183 में से 91 को घटाएंगे तो 92 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 183 में से 43 को घटाएंगे तो 140 आएगा। ठीक है, अब ये इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों का जो है वो आप लोग क्या निकालना है, HCF निकाले। ये तीनों का HCF निकालना है, तो HCF के लिए सबसे छोटी संख्या 48 होगा। ठीक है, HCF के लिए सबसे छोटी संख्या 48। अगर हम इसका करें फैक्टराइजेशन सबसे छोटी संख्या में तो 4 और 12 होगा। ठीक है, 12, 4 और 12। अगर हम ये 4 से सब में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसका HCF 4 आ जाएगा। और इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी जो है वो आपका, इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी 4 आएगा। ठीक है, अब देखो 4 से 43 में भाग दो, 4 से 43 में भाग देंगे तो 3 शेष आएगा। ठीक है, 4 से 43 में भाग देंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 3 शेष आएगा। 4 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे भी 3 शेष आएगा। 4 से 183 में डिवाइड करेंगे 3 शेष आएगा, यानी कि हर प्रकार से जो है वो सेम शेष जो है वो आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है कि 4 जो घंटियाँ हैं, ठीक है, देखो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं क्वेश्चन। मान लो कि 4 घंटियाँ हैं, वो बचता है 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बचता है। ठीक है, 4, 6, 8, 14
सेकंड के जो है वो अंतराल पर बजती है। ये चारों एक बार 12 बजे बजता है। ये 4 घंटियाँ बजता है। ये चारों कितना बजे बजता है? ये चारों जो है वो 12 बजे बजता है। ठीक है, 12 बजे बजना प्रारंभ करती है। तो बताना कि किस समय जो है वो फिर एक साथ बजेगी, किस समय वो फिर से एक साथ बजेगी। तो क्या निकालना है? इसका सबसे पहले आपको निकाल देना है एलसीएम। ठीक है, इसका सबसे पहले निकालना है एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या 14 है, तो 14 सते 68, इसका एलसीएम होगा 68। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 168 होगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा? 168। अब बताओ 12 बजे बजना स्टार्ट किया था, सेकंड में आ रहा है 168, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 60 दूनी 120, यानी कि 2 मिनट 48 सेकंड, यानी 2 मिनट 48 सेकंड। कहने का मतलब 12 बजे बजा था, ठीक है ना, 12 बजे प्रारंभ हुआ था, और फिर जो है 2 मिनट के बाद 2 मिनट 48 सेकंड के बाद एक साथ बजेगा, यानी कि 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड के बाद जो है वो फिर से एक बार घंटियाँ बज जाएगी। तो जैसे ही घंटी वाला क्वेश्चन आएगा ना, जैसे ही घंटी वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको चुपचाप क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकाल के अगर सेकंड में आंसर दे रखा हो तो सेकंड में, या फिर आप 60 से डिवाइड करके मिनट में उसको कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए एचसीएफ एंड एलसीएम का क्लास। ठीक है, इतना से ज़्यादा जो है वो एसएससी जीडी में अभी तक नहीं पूछा है, प्रीवियस ईयर उठा के देखने ला। ठीक है, इतना से ज़्यादा कभी नहीं पूछा है एचसीएफ एंड एलसीएम में। ठीक है ना, हम सबका जो है वो एचसीएफ एंड एलसीएम का निचोड़ आपको हम बता दिए हैं। बाकी अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए, ठीक है, किस टॉपिक पे चाहिए, हम कोई भी वीडियो बनाएंगे तो बस एक ही वीडियो में सारा टाइप वाइज और टॉपिक वाइज जो है वो सब हम करवा देंगे। ठीक है, पार्ट वाइज नहीं करवाएंगे कि आज एक वीडियो बनाए कल एक वीडियो बनाए, वो हम जो है वो एक ही वीडियो में, ठीक है, एक ही वीडियो में सारा का सारा हम आपको बता देंगे, चाहे वो वीडियो 2 घंटा 3 घंटा का क्यों ना हो जाए। ठीक है ना, तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, अगला किस चीज़ पे चाहिए, ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है ना, जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट रहेगा उस टॉपिक पे अगला वीडियो हम लेकर आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि तो आप लोग सिर्फ देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करके जाना। मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में।